छात्रा आज आप सभी के सामने अपना भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है पत्रकारिता के बदलते स्वरूप से राष्ट्र का सृजन। चुनौतियों का करके सामना बनके समाज का आईना, हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ। समाज की प्रगति और समाज का निर्माण हुआ। जन जन की बनके आवाज हुआ एक नए युग का आगाज। नए अवसर और नए विचार लेकर आया हिंदी समाचार। क्या कहूँ, कौन हूँ मैं? शायद इंसानों की भीड़ का हिस्सा, या उस भीड़ में सबसे जुदा शब्दों का काशितकार हूँ। शायद पत्रकार हूँ मैं। पत्रकारिता समाज का एक ऐसा पेशा है जो बिना किसी हथियार के देश और समाज की बुराइयों से लड़ता है, कमजोरों की आवाज बनता है। पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कलम का सिपाही गरीबों और असहायों की आवाज बनता है। कलम और पत्रकार में इतनी ताकत होती है कि सत्ता की जड़ें भी हिला देती हैं। पत्रकारिता वो हथियार है जो बिना किसी रक्तपात के सत्ता और शासन को बदलने का दम रखती है। हिंदी पत्रकारिता ने भारत को आजादी दिलाने में अहम योगदान दिया। हिंदी पत्रकारिता ने देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने में भी अहम योगदान दिया। जिस हिंदी पत्रकारिता ने भारत की स्वतंत्रता से लेकर भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में इतना योगदान दिया, आखिर उसका उद्भव कहां से हुआ? कौन था वो जिसने अंग्रेजों की जकड़न में हिंदी पत्रकारिता की लौ जलाई? वो कौन था जिसकी जलाई ज्योति से आज तक हिंदुस्तान प्रकाशमान हो रहा है? 30 मई 1826 के दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उद्दंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन शुरू किया। उद्दंत मार्तंड पत्र के प्रकाशक एवं संपादक स्वयं पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। ये पत्र पैसों के अभाव में 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन पत्रकारिता की जो लौ पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जगाई, वो बाद में ज्वालामुखी बन गई। देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांतिकारी लेखक आंदोलनकारी पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करने लगे। राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी ने देश और समाज की बुराइयों में लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग समाचार पत्र लिखे। पयावल जिंदगी, पंजाब केसरी, देशबंधु, न जाने कितने अखबारों ने देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान दिया। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां देश की आजादी में क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों में जोश भरती थी। जब देश में इमरजेंसी लागू थी, उस समय भी पत्रकारों ने सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया था। 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया। सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार की अनुमति के बिना कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं होगा। जो भी सरकार के खिलाफ बोलने और लिखने की गलती करता, उसे जेल में बंद कर दिया जाता। लेकिन फिर भी पत्रकारों ने रात रात को चुपके से अखबार छापे, छोटे छोटे लेख लिखकर रात के अंधेरों में लोगों को बांटे जाते, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2 साल में, केवल 2 साल में इंदिरा गांधी को आपातकाल हटाकर चुनाव कराना पड़ा। वर्तमान समय की पत्रकारिता भले ही व्यवसाय की मिलावट में अपने पांव पसार रही है, लेकिन आज की हिंदी पत्रकारिता में गरीबों की आवाज बनी हुई है। आम जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का काम करती है। देश का ईमानदार पत्रकार कहता है, मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी रुकूंगा नहीं। जब जब कोई अपने कर्तव्यों से नजरें चुराएगा तो कलम तलवार बनेगी, और जब जब कोई गरीबों पर जुल्म करेगा तो पत्रकार की दहाड़ की आवाज उठेगी। धन्यवाद। जय